अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैसूस के साथ हाज़िर खिदमत है। और आपको बहुत सी चीज़ों की तरफ लेके जाना होता है, उसका तनकीदी जायज़ा भी लेना होता है, और कोशिश मैं करता रहूँगा कि तनकीदी जायज़ा भी लेता रहूँ। लेकिन डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है, और चीफ जस्टिस साहब ने जो तौहीन अदालत का बड़ाव कहा कि जजेस की बर्दाश्त है, क्या पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मजाक बड़ा उड़ रहा है। चलें अब इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामलात चल रहे हैं वो ज़रा आपको समझने वाली बात है। क्या होने जा रहा है वहाँ पर। और इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट ने बहुत से पर्दे फाश कर दिए हैं, वो याद रखिएगा। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस सिमत की तरफ जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने होश तो उड़ा ही दी हैं, और बहुत से जो फड़कते स्कैंडल हैं वो भी आपके सामने आवाज़ें आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ का जो अभी कलामती चीज़ें जो हैं ना वो चल रही हैं, असेंबली का बाइकआउट कर दिया, बाहर आकर असेंबली का इजलास तलब कर लिया, यानी ये तो बहुत पहले होने वाली चीज़ें थी। अब तो नहीं ऐसी चीज़ें, अब तो आपको एग्रेसिव स्टैंड लेना है। यार फ़र्ज़ करें आप उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। आप असेंबली का इजलास बाइकआउट कर रहे हैं, और वो यही होगा, आपको मनाने के लिए आएंगे, आप फिर असेंबली के अंदर चले जाएंगे। यानी आपको कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जाना है, और उस कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए आपको क्या एक्शन लेना है, वो जो बड़े सख्त एक्शन हो, एग्रेसिव एक्शन हो। और इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट के बाद, जो फैसले के बाद, ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट के बाद, तो क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई। फिर पार्लियामानी पार्टी से इस्तीफों की बात है, फिर आगे असेंबलियों से इस्तीफों की बात है। यानी उन चीज़ों ने उनके होश उड़ा दी हैं। ये याद रखिएगा, अब इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस सिमत की तरफ चल रहे हैं और वाक़यात क्या होने जा रहे हैं। मरियम जो सफदर है, उसका तस्वीर का खुमाजा जो है ना, खुमार जो है वो किस हद तक हो गया है। अब वो बहुत सी तस्वीरें आ रही हैं, कोई आपके सामने कब्रिस्तान के बाहर है, फिर अपना सैलाब के हवाले से बातें आ गई हैं, पानी की बोतल है। और कमाल है, ये टिकटॉक का जो सिलसिला है वो अब सरकारी अफसरों तक भी चला गया है, कमिश्नर के पास, को बाकी लोगों के पास, बहुत से लोगों, यानी अब इस सारे काम के अंदर सरकारी लोग भी, यानी पुलिस वाले भी। यहाँ जो ये सोशल मीडिया को रोकने की बात कर रहे थे, तो अब सोशल मीडिया भी इस पे क्या कहेंगे। कोई पानी में छलांग लगा रहा है, कोई किसकी बीवी को तकसीम कर रही है, कोई जनाब को बताया जा रहा है कोई शेर बरामद हो गया। यानी ये क्या कहना चाहते हैं आप, ये क्या, यानी रेस्क्यू के अमल में मजाक उड़ता फिर रहा है। और शेषा के मुकदमा में रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। असल वजह बात क्या है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और वीडियो कॉल जो है ना, सबसे जो बड़ी खबर है, एक वीडियो जो है ना कल से गर्दिश कर रही है। अच्छा, उसका पहलू कुछ और है। मैं डॉक्टर तारुल कादरी मुझे याद आ गए, जो एक स्टेज में कहते थे कि ये पाकिस्तानी फौज को पुलिस बना देंगे। जितना मर्जी कहें, वो बैनर लगाने वाली बात है, उसने बहुत से सवालात का जन्म दे दिया है कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब, एक बात नहीं, उनकी बहुत सी बातें हैं। यानी ये सारे सिनेरियो के अंदर ये जो कुछ किया है ना, जो कुछ हुआ है, इससे निजाम नंगा हो गया है, इससे बहुत सी बातें सामने आ गई हैं, और इसका अंजाम भी इतना अच्छा नहीं हो सकता है। यानी बहुत से ऐसे सवाल, उंगली उठ रही है। नहीं, अब ये निज़ाम इस हद तक चला गया है कि कल कोई भी सियासतदान इस बात को ब्लैकमेल का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करना चाहिए, किसी तरफ भी आ जाएगा। लेकिन पंजाब पुलिस बनाने का शरीफ खानदान के बारे में डॉक्टर तारुल की बहुत सी बातों से इत्तफाक करता है। उन्होंने जो उस वक्त बात कही थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर के क्या सवाल उठ रहे हैं, और ये निज़ाम किस हद तक जंग आलूद हो चुका हुआ है, ये सारी बातें मुझे डॉक्टर तारुल कादरी की उस वक्त की याद है। ठीक है ना जी, मुझे भूल नहीं जाता। और अब ये सवाल उठते हैं कि जो बैनर लगाने वाली बातें हैं, ये सियासी विंग है या मिलिट्री विंग है। ये सवाल उठ रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता था कुछ आगे क्या कहना है चाहे। और ये खबर आने के बाद आगे उम्मीद है कि इंटरनल इंक्वायरी हुई होगी, जो कुछ भी सवाल आएंगे, बहुत सी बातें उठेंगी, बहुत सी बातें आ जाएंगी, आपको उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नए जो है ना, जो बाद नए अदालती साल का जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ, जो कुछ बातें हुई वो सामने आ गया। गैर मामूली तकसीम जजेस की आपके सामने मौजूद है। और अब इसमें कुछ चीज़ें, जो कुछ चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस होकर फाइनल कर ली गई हैं, और वो कुछ भयानक चीज़ें हैं। वो अभी नहीं मैं बता रहा, लेकिन मैं आप तक बताऊंगा ज़रूर। जो मुझे पता चला है, बहुत से बातें आ चुकी हैं। यानी एक तो केसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, यानी जिस तरह किसी चीज़ को अपने हाथ में लेने के लिए, वो सारे फैसले जो है ना अब वो हो चुके हुए।
ट्रांसफर जजेस का फैसला आने के बाद फिर मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो बातें हो रही हैं, आफिया सिद्दीकी का केस है, फिर मिसिंग पर्सन का केस है, फिर और बहुत इमरान खान के केसेस हैं, तो बहुत से मामलात हैं, बहुत से मामलात हैं। अब उन चीज़ों में जब तादाद आपकी मेजॉरिटी है तो फुल कोर्ट जो फैसले करेगी, जी बाकी को बुलाया, फुल कोर्ट नहीं है, जितने लोग आए हैं उसको देख के आपने मेजॉरिटी से फैसले कर लिए। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम जजेस को जाना चाहिए था, बाइकआउट शायद नहीं होना चाहिए, सब तकरीबन सारे लोगों को मौजूद वहाँ होने चाहिए। इमरान खान साहब की जो मेडिकल की रिपोर्ट ताज़ा सामने आई है ना, और मैं आज मुझे याद आता जो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि कमीशन बनाने के हवाले से, कि इमरान खान की सेहत के बारे में पूरा भरपूर कमीशन तश्कील दिया है जो वहाँ जाए, और उसमें के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करता हूँ, पाकिस्तानी प्रिजन एक्ट का, पाकिस्तानी प्रिजन रूल्स का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का। यानी मैं तो बहुत से सवालात ये इस हवाले से करता हूँ कि इसको उस तरीके से लेकर चलना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को यानी कम से कम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। फिर इसमें ICCPR है, नेल्सन मंडेला रूल्स है, बहुत से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मैंने पटिशन फाइल की थी, मैंने इनकी बात, इमरान खान साहब की बात की, जनरलाइज बात भी की थी, वो सारी एक ही पटिशन में फुल बेंच डिसाइड कर दी। मैंने कहा नहीं भी मेरा नहीं है, मेरा केस उनसे मुख्तलिफ है, मेरा केस जो है ना उनसे मुख्तलिफ है, मैं तो बात ही और कर रहा हूँ। मैंने तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इस्लामाबाद की अपनी जेल की बात भी की, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की, मेरी कई पटिशनें जो है पब्लिक इंटरेस्ट की जो वहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई, जिसमें मैंने बहुत से गुफ्तगू की हुई। लेकिन इमरान खान साहब की जो मेडिकल की रिपोर्ट और तफसीलात तो आप सारी सुन चुके होंगे। स्पोर्ट मैनेजमेंट की बात की गई है कि मरीज़ को तकलीफ़ कम करने, दर्द पर काबू पाने और ज़िंदगी का मेयार बेहतर बनाने पर। और ये वो बात जो अब हो रही है कि अमूमन कैसी या दायमी बीमारी में अपनाया जाता है, दर्द कम होती है, अद्वियात या नफ्सी सहारा लेना पड़ता है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जनवरी 2024 से इमरान खान का मुआयना काना स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर रहे हैं, जबकि अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक पेम्स का मेडिकल बोर्ड भी उनका बाकायदा चेकअप करता है। इस अरसे में उनके कान की बीमारी तकलीफ असल तवज्जो का मरकज़ रही है। उनके ज़ाती मौलवी डॉक्टर फैसल ने जुलाई 2024 में जेल का आखिरी विजिट किया। अब तक 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ डॉक्टर इमरान खान का तभी माना। आज क्यों ये बात आ गई, आज मुझे बता दें, ये अब इस स्टेज के ऊपर ये बात क्यों आई, इतने अरसे से बात कर रहे हैं। हर हफ्ते का अगर मेडिकल आप करते हैं आए पब्लिक करें इस बात को, और यहाँ इस पर पूछे तो सही ना, कोई तो पूछे ना इस पर। आप क्या है ये, इसका आप जवाब क्या देंगे, क्या बातों को टालते रहेंगे, किन चीज़ों की तरफ आप लेकर जाएंगे। बाकी बातें ब्लड प्रेशर की और बाकी वो चीज़ें सारी आप सुन चुके हैं, मैं उनमें नहीं जाना जा सकता। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है, इमरान खान साहब से माफ़ी मंगवाने वाली जो बातें हैं और ये बीमारी के हवाले से भी बहाने जो करने हैं, जो जिस तरह की बातें हो, लेकिन इमरान खान साहब ने बहाने नहीं किए। 50 रुपये के स्टैम्प पेपर लेके और मुल्क से बाहर नहीं गए। जिस तरह से चीज़ें मैनेज हुई उसी वक्त जिक्र होना चाहिए था कि ये किसने फैसला किया, किस तरह। और इल्ज़ाम आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, हालांकि फैसला तो करने वाली लाहौर हाई कोर्ट थी। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अली बागर राजी थे, आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। और मलिक रियाज साहब की आखिरी बात जो है ना, कमिश्नर FPR ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह दिया कि हमने 3 सितंबर वाली होने वाली जो नीलामी है वो रोक दी है। जस्टिस खादम हुसैन सोमरो FPR के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मैं कहा शायद आपने CSS किया, 12-13 मज़ामीन होते हैं, लेकिन हमने आपके ऑर्डर देखे, हर फाइल में एक ही हुक्मनामा कापी पेश किया गया, हालांकि हर केस अलग है नोयत था, मगर आपने ऑर्डर में एक कॉमा या फुल स्टॉप तक तब्दील नहीं किया। DC साहब इस अंदाज में रियासती निज़ाम कैसे चल सकता है, इस तरह तो मुल्क की अनाकी की तरफ फैलेगा। और याद होगा ये वाला मामला टैक्स वाला है। पहले अब नैब के हवाले से जो ऑक्शंस के हवाले से वो तो फाइनल डिसाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी टेकअप होना है, प्रॉपर्टीज़ हुई अपना नीलाम हुई है, उस पर मैंने बहुत से सवाल अभी UK में हमारे एक दोस्त है जिन्होंने इस सारे मैटर को टेकअप करना है और इस सारे हालात में वो ही वॉज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दोज प्रॉपर्टीज़। मैंने लिख चुका हूँ और मैं उसमें अब आगे की तरफ जाऊँगा। लेकिन जिस तरह की जुल्म और ज़्यादती और जिस तरह की वो प्रॉपर्टीज़ बिकी गई हैं, जितनी कम कीमत पे बिकी गई हैं, सारे को पता है, और किसने ख़रीदी हैं ये भी आपको पता है। और लेकिन इसमें ये बात भी सामने है कि मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर जिस तरह का बयान दिया, फिर खड़े रहे, असूलों पे खड़े हैं। यानी अच्छा चले, मैं कई दफ़ा ये जिक्र करता हूँ, रब तो तौफीक भी नहीं देता। कितने कैसे लोग हैं जिनको रब ने तौफीक दी कि ये आम आदमी के मसाइल हल करें। बैरियर टाउन ने बड़ी मेहनत के साथ नाम बनाया है, ऐसा नहीं है दुनिया में, और पूरी तो आप दुबई के अंदर प्रोजेक्ट सारे लेकर गए हैं, तो ये फ़र्क है इस बातों से। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।